कौशाम्बी सरायकल थाना क्षेत्र के करण चौराहा पे ट्रैक्टर में गैस वेंडिंग कर रहे दो युवक आग लगने से झुलसे। ट्रैक्टर टैंक के पास जोड़ लगाते समय डीजल टैंक में आग लग गई। बड़ा हादसा होने से बचा। घायल युवकों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। घायल युवक का नाम कमलेश और शिवम बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल आग पर काबू पाया। घायल युवकों में कमलेश की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंच 100 नंबर ने दोनों व्यक्ति की जान बचाई। सरकारी गाड़ी में दोनों को ले गए हॉस्पिटल। सरायकल थाना क्षेत्र करण चौराहा स्थित वेंडिंग की दुकान की घटना है। क्या मामला है? सर हमारी दुकान थी, तो वहाँ पे जो है जुड़ाई करने के लिए आए जल निगम वाले जनरेटर लेकर के। उसके बाद जो है लड़का हमारा जोड़ रहा था, उसमें जो है ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग लग गई। सर हमारा लड़का एकदम जल गया है, पहुँच गया पूरा स्वरूप। ये यहाँ पे जो है इलाज चल रहा है संजीवनी सर हॉस्पिटल में। सर हम लोग बहुत परेशान हैं सर, अब जैसा कहें वैसा करें सर। हम लोग क्या नाम है आपका? भैरव प्रसाद सर। आग कैसे लगी है? आग सर जुड़ाई कर रहा था लड़का हमारा, तो उसी में ज्वलनशील पदार्थ था, तो वही कारण जो है पूरा आग जो है बाहर आ गई। थाना कौन सा लगता है? सर सराय की जनपद कौशाम्बी। गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन। भाजयुमो कार्यकर्ता अपने घर के दरवाजे से करेंगे प्रदर्शन। शाम 5 बजे से जयपुर शहर में धरना दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी अपने घर के दरवाजे से भाग लेंगे धरने में। रानी सती नगर स्थित अपने निवास से धरना देंगे। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा और उप महापौर पुनीत कर्नावत भी धरना करेंगे। अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ धरना होगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जयपुर के रामगंज में समाज सेवी हाजी साहब के जनाजे में जो भीड़ उमड़ी, उससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते हुए दिखी। पुलिस की और वहां 2 जिम्मेदार विधायकों की मौजूदगी ये दुर्भाग्यपूर्ण भी थी और इस लॉकडाउन के मखौल उड़ाने वाले जैसी भी थी। आपत्ति ये है कि केवल एक समुदाय विशेष को इस प्रकार की छूट क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले धौलपुर के बसेड़ी की घटना, जिसमें पूर्व विधायक के घर में सुंदरकांड का पाठ था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ 2 विधायकों की मौजूदगी में जब इस तरीके का दृश्य होता है तो यूँ लगता है कि सरकार के कानून व्यवस्था की लॉकडाउन के चश्मे में 2 निगाहें हैं, वो अलग अलग तरीके से देखती है और जनता के अंदर इसका एक नकारात्मक संदेश जाता है। यही कारण है कि इस तरीके के आयोजनों पर ढिलाई के कारण बड़ी तादाद में विवाह समारोह हुए, सरकार रोकने में असफल रही। इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है और सरकार ये संदेश देने में नाकामयाब होती है कि लॉकडाउन जैसी शक्ति नहीं होने के कारण राजस्थान में संक्रमण भी बढ़ा था, लोगों के जीवन को खतरा बढ़ा। कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण के कारण एक बार फिर संक्रमण बढ़ जाए, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार की घटना साले मोहम्मद साहब के पिताजी के इंतकाल पर हुई, उसका दोहराव जयपुर राज्य की राजधानी में होता है, जहां पूरी सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री बैठते हैं और कांग्रेस के एमएलए साहिबान उस पूरे भीड़ में साथ रहकर और उस भीड़ में लोगों को आने की स्थिति पैदा कर रहे थे और पुलिस द्वारा बिल्कुल उस घटना पर चुप्पी साधे रखी और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की समय रहते। उसके कारण एक बहुत अजीब से हालात यहाँ उत्पन्न हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण जयपुर और राजस्थान की जनता के सामने एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा होगा। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए था, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और अभी भी पुलिस ने जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। वो किसी दबाव में आकर उसके ऊपर ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर के रामगंज इलाके में पुलिस की मौजूदगी में और स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में एक जनाजा निकाला जाता है और उस जनाजे में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। प्रश्न उठता है कि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया गया। इसके साथ साथ जो गृह विभाग की राजस्थान सरकार की कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराने में पुलिस क्यों असफल हो गई, किसके दबाव में पुलिस असफल हो गई।
अगर एफआईआर को पढ़ते हैं तो एफआईआर में बताया जाता है कि शाम को 5 से 7 बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है, परंतु एफआईआर जो है रात को 12 बजे के भी बाद दर्ज होती है। तो एफआईआर दर्ज करने में जो डिले हुआ वो क्यों हुआ? जो डिले है वो बताता है कि पुलिस ने मात्र खाना पूर्ति करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ साथ आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होना भी ये दर्शाता है कि पुलिस के द्वारा मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। प्रश्न उठता है कि क्या केवल स्थानीय विधायकों का दबाव है? स्थानीय विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री का दबाव है और यह कांग्रेस पार्टी जो है जिनका आधार तुष्टीकरण की नीति है, जो समूचे समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक है। भारतीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादुल्ला नगर में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड-19 पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको सभी लोग लगवाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी परिवार में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो सभी लोग अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के कोविड वैक्सीन का टीका लगवाएं। नगर पालिका क्षेत्र सादड़ी के वार्ड नंबर 16 के पार्षद दीपिका लोहार ने बताया, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सादड़ी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित राठौर के सानिध्य में चिकित्सालय के कर्मचारी वरिष्ठ कंपाउंडर राजेंद्र प्रसाद, कंपाउंडर ललित मेघवाल, यशपाल सेन आदि कर्मचारियों ने चिकित्सालय में तैयार कर काढ़ा वितरित किया। वार्ड नंबर 16 में वितरित करने में सहयोग दिया समाज सेवी पार्षद रमेश कुमार प्रजापत, अशोक माली, दिनेश जैन, प्रवीण माली, पंकज गुप्ता आदि में भरी दोपहरी में वार्ड 16 के प्रत्येक घर में जाकर आयुष काढ़ा पिलाया।